बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी, मीडिया से बात करते हुए दो बड़ी अहम बातें उन्होंने की। एक तो ये इंदिया दिया कि दिसंबर के महीने में हर हालत में असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी। उसके बारे में क्या सराहियां हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि 25 दिसंबर तक डिसॉल्व हो जाएंगी। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि 20 दिसंबर तक का टाइम है, अगर आप तारीख देते हैं इलेक्शन की, यानी फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन की कोई तारीख दे देती है तो मामलात मेरा ख्याल है बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज फिर असम्बलियां डिसॉल्व करने की तरफ इमरान खान जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे शुबहात वगैरह चौधरी बरदरान के बारे में भी उठते रहे हैं, लेकिन इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं कि चौधरी बरदरान जो हैं वो मेरे कहने पे असम्बलियां तोड़ देंगे। बारसूरत ये चीज़ आने वाले वक्तों में देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें समझने की हैं, देखने की हैं, वो ये है कि जो मुज़मिरात इसके बाद होंगे, जो अगर आप असम्बलियां तोड़ देते हैं तो उसके बाद जो हालात होंगे, और जो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल मुसर है कि उसने इलेक्शन नहीं करवाने, तो उस सूरत में क्या हालात हो सकते हैं, जो कि इमरान खान को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि उसको निपटने के पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन ये असम्बलियां ना तोड़ने के ऊपर जो क्यूली की तरफ से बहुत सारे इतराज़ात थे, उनमें से एक ये भी चीज़ थी, और वो मोने सलाही ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ देख लेनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ इसलिए कि यहाँ पे इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो 100% एक बाइस्ड कमीशन है, जहाँ पे कि एक ऐसे शख्स को उसका चेयरमैन बना दिया गया है जिसके ऊपर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की है वो एतमाद नहीं करती। और इस स्टेज के ऊपर उनको ये ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन लाजमन फेवर करेगा, पीडीएम के लिए आसानियां पैदा करेगा, पीडीएम की अपनी प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। और इसी तरह अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ, तो फिर आप देख लीजिए कि उसमें केयर टेकर्स को लाना है। केयर टेकर्स किसकी मर्जी के आते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते और ज़िमनी इलेक्शन ही यहाँ करवा दिए जाते हैं जो कि पीडीएम चाहती है, तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल क्रूशल होगा। और चूंकि ये बड़े पैमाने पे हैं, ये 2 4 6 सीटों के इलेक्शन तो होंगे नहीं, पर तकरीबन 60 65% आबादी पाकिस्तान की इलेक्शन में जाएगी। तो उस लिहाज से इसमें काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं, जिसके ऊपर बजाय इसके कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, बाद में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एलिगेशन शुरू हो जाएंगी, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी कि फ़लाँ जगह इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, फ़लाँ जगह ये कर दिया। और इलेक्शन कमीशन को परवाह नहीं है, वो डिटर्मेंट है अपने मामलात में। लिहाजा ये जो इल्ज़ामात बात के होंगे वो मेरा नहीं ख्याल के कोई इतने मानी खेज होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो बात की वो भी बड़ी अहम है, वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। इमरान खान ने एक खुशफहमी का इजहार किया, जो मैं समझता हूँ कि हमें बदएतमादी और बदजनी रखने से बेहतर है कि हम खुशफहमी का इजहार करें और खुशफहम ही रहें इस मामले में। और उसमें उन्होंने कहा कि हमें आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आ गए हैं उन पे पूरी तरह एतमाद है। उसकी वजह ये कि एक तो वो हाफ़िज़ कुरान हैं, दीनदार हैं, और उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो अमर बिल मारूफ नही अल मुनकर के ऊपर यकीन रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। अब सच्चाई का साथ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने को है। आप फिलहाल तो देख रहे हैं कि सुनने में आ रहा है, मेरे पास कोई इसके शवाहिद नहीं है, ना ही कोई कंफर्म रिपोर्ट है, लेकिन शवाहिद हैं कि अरशद शरीफ की वालदा को, जो कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उनको कॉन्टेक्ट किया गया, उनको विजिट किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने स्टाफ वगैरह के साथ। और ये खुदा बेहतर जानता है कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, लेकिन इसको लोग अच्छे अंदाज से देख रहे हैं। इसके साथ साथ असल जो यहाँ पे मामलात हैं, अभी अरशद शरीफ के कत्ल का केस रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी तक वो जुल्म बर्बरियत आदम सवाती के साथ जो हो रही है वो जारी है। फिर मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। जो केसेस पहले चले थे, बने थे, जैसे शहबाज गिल वगैरह के ऊपर केस था, वो दोबारा केस बन चुका है, उसके ऊपर फिर FIR हो गई है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर इसके साथ साथ ज़रूरी था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी टीम बदलते। बेसिक लोग जो कि जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जिनके ऊपर मसाइल लोग बता रहे हैं कि वो इस सारे खेल में मुलव्वस हैं, उनको तब्दील करना ज़रूरी था ताकि एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो। ये अगर खुशफहमी कल को बदएतमादी में और बदजनी में तब्दील हो गई तो फिर हम दोबारा उसी दलदल में फंस जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक खुशफहमी मौजूद है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं समझता हूँ कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि वो अवाम का इत्मीनान हासिल करें ताकि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हों। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो बदएतमादी जो है वो बड़ी दूर तक चली जाएगी और उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मुझे फिक्र है अपने जवानों की, अपने सिपाहियों की, अपने जूनियर ऑफिसर्स की, जो कि इस वक्त एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, जो कि जीती हुई जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और वो है दहशतगर्दी की जंग। हमारे दुश्मन हमारे ऊपर दहशतगर्दी इम्पोज करना चाहते हैं और वो लोग अगर अच्छे मोराल के साथ, अच्छे जज्बे के साथ मौजूद ना हो तो ये जंग जीती नहीं जा सकती। इस जंग में हमारे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारे जवानों की और ऑफिसर्स की दिल आज़ारी न करें। बिलाखिर जंग इन्होंने लड़नी है आपकी। आप तो घरों में बैठे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपनी सियासत चला रहे हैं, अपने मामूलात ज़िंदगी भुगता रहे हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए यही लोग आगे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितना वक्त हम ज़ाया कर बैठे हैं, जितनी बदएतमादी हम पैदा कर चुके हैं सिर्फ चंद एक हमारे अपने सीनियर ऑफिसर्स की वजह से, वो ज़रूरी है कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस बदएतमादी को ख़त्म कराएं और एक ऐसी एतमाद की फ़िज़ा पैदा की जाए जहां अवाम ये समझें कि उनकी राय की और जो मेजॉरिटी राय है इस मुल्क की, उसकी कदर की जा रही है, उसको वाकई पजीराई दी जा रही है। और उस पजीराई देने का सबसे बड़ा सबूत ये होगा अगर जनरल इलेक्शन फौरी करवा दिए जाए। इस नाजायज़ हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया तो ये मामला मजीद बिगड़ते रहेंगे और इस मामले के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।